हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैर। रेस्टलेस नाइट फॉर पाकिस्तान एज इंडिया टेस्टेड पिनाका LRGRE 120 सक्सेसफुली। तो भाई साहब भारत के डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज, भाई ये मिसाइल है लॉन्ग रेंज जो पिनाका जो है ना भाई, भारत ने सक्सेसफुली उसका टेस्ट कर लिया। और 120 जो लिखा है शायद 120 किलोमीटर है, पहले 70-80 था। अब क्या ये कंफर्म, ये तो मैंने अपना वो दिया, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा तपा हुआ है। तो काउंटडाउन करते हैं, डरा हुआ है। तो स्टार्ट देखते हैं। 3, 2, 1 नाउ। नया सिस्टम है टोटली पिनाका। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। डीआरडीओ ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर से 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इस खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। भारत ने जो मिसाइल जो टेस्ट की है, लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि तो उसका लीडर लगता है पाकिस्तान के 8 फौजी हलाक किए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये कब हुआ? खैर, पाकिस्तान के दरमियान तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, सब ममालिक के। अफगानिस्तान के साथ भी इशू है, इंडिया के साथ भी इशू है, मगर इंडिया के साथ जो इशू है उसके अंदर आग के ऊपर तेल। सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक खौफनाक जंग जो है, इसके बादल अब बाकायदा तौर पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। यमन के अंदर आज सऊदी जो फोर्सेस थी, इनकी जानब से एक खौफनाक एयर स्ट्राइक जो थी वो कंडक्ट की गई है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मशरक़ वुस्ता में दो बरादर इस्लामी ममालिक अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी, आके उसकी कीमत अदा करें। तो नमस्ते दोस्तों, दोगे ना भाई? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRG 120 का पहला सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है। शुरुआत में यह एक अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर था, जिसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर थी। अब इसके गाइडेड स्वरूप विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। पिनाका LRGR 120 को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। पिनाका LRGR 120 की खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जो पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा है। यह पूरी तरह गाइडेड रॉकेट है, जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि यह 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य को भेज सकता है। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली ये उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली हैं, सेनेटर शरी रहमान का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक है। कुछ दिन कबल बेनजीर भुट्टो की बरसी में घड़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जिनको ये धुरंधार मूवी के अंदर जरजावी कहा है। पहले फोकस करते हैं कि शरी रहमान क्या कह रही है। वो कह रही है कि जी ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है हिंदुस्तान की तरफ से, और ये ना सेन है और ना एक्सेप्टेबल है। यानी ये समझ
और से बाहर है और पाकिस्तान को कबूल नहीं है। इंडियन चैनल्स ने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लेग्रेंट वायलेशन है ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी, इंडिया अप्रूविंग द दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है, 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.5 या 2.7% डिक्लेयर की गई है। अब आप कुछ लोग कहते हैं 3% भी हो सकती है, मगर जो इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ को रखते हुए वो शायद नेगेटिव के अंदर ही जाए। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक मेजॉरिटेरियन वेव है मगर वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी। तो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखो यार, देखो यही पिनाका था आज से कुछ साल पहले, 50 पता नहीं 40 से शुरू हुआ था, फिर इसको 60-70 किया गया, फिर 80, फिर 100, अब 120 का टच 120 किलोमीटर और 120 किलोमीटर मतलब भारत अपने बॉर्डर से ही हमारे सिटीज को टारगेट अप कर सकता है यार। वो तो पहले भी कर सकता था, नहीं मतलब अब पिनाका से ये तो इनकी तो कॉस्ट भी कम होती है, ये तो इकट्ठा बैराज आता है पूरा मिसाइलों का। ये तो पता नहीं 2 के 3 सेकंड बाद एक निकलता है। मेरे ख्याल में ये कहते हैं कि 44 मिनट में 12 मिसाइल मारता है। बिल्कुल मारता है। 44 सेकंड में, सॉरी 44 सेकंड में ये 12 मिसाइल मारता है। तो भैंस क्या, ये तो भाई तबाही है। तबाही क्या भाई, मेरे तुम खुद अंदाजा लगा लो। इंडिया मुख्तलिफ देशों को ये दे रहा है, तो किस वजह से दे रहा है? इसमें कुछ चीज है तो दे रहा है ना। सही बात है। और क्यों लोग इतने ज्यादा ले रहे हैं भाई? अब तो और भी वेरिएंट खतरनाक हो गया, बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। इंडिया पता नहीं, मैं कहता हूँ इस किस्म के वेपन क्या टेस्ट कर रहा है कि हमारी सोच समझ में भी नहीं है कि ये मतलब इंडिया इस तरह के वेपन। भाई इंडिया बहुत पावरफुल हो गया भाई। इंडिया वो नहीं रहा सिस्टम के भाई पुराना, अब इंडिया बहुत पावरफुल है, हद से ज्यादा पावरफुल देखा जाए तो। तो ये सारा सीन है। और यार भाई, और ये जो रही बात इंडस वाटर शटर जो लगे हुए यार, इसको कोई मामला हल आराम से होगा। अब नहीं होने वाला, ये धमकियों से मामला नहीं हल अब नहीं होने वाला। इसको प्यार मोहब्बत के साथ अब जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो सीन है ना, ये वो क्या कहते हैं, बहुत हाई लेवल पर जा चुका है। एक टाइम था जब इंडिया कहता था बस ठीक है, सही है, मतलब और भाई ये डीआरडीओ क्या कर रहा है यार? ऐसी ऐसी चीजें बनाई जा रहा है, क्या बोलूं यार मैं। यार डीआरडीओ वाकई में ऐसी यार, असल में देख सीधी सी बात है, बात पैसे की भी है, बात दिमाग की भी है। उनके पास दिमाग तो है ही है, लेकिन पैसा भी इंडिया के पास पे। देखो पैसे से ये चीजें टेस्ट होती हैं, वरना इस तरह नहीं होता। पैसा बात पैसे की है, सीधी सी बात है। क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।